ब्रॉयलर की कीमतों में मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये फ़ी किलो सस्ता कर दिया गया। फ़ी किलो गोश्त 549 रुपये से 540 रुपये का हो गया। अंडों की कीमत में इस्तेकाम। फ़ी अंडा दर्जन अंडे 301 रुपये की सतह पर बरकरार हैं। मज़ीद तफसीलात अब्दुल कादिर से जानते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल आज ब्रायलर की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है और जिसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि ब्रायलर जो है वो अवामी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है, जिसके बायस ब्रायलर की सेल जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। खरीदारों की कमी के बायस जो है डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई, जिसकी वजह से मामूली कमी देखने को मिल रही है। और ब्रायलर 3 रुपये फ़ी किलो तक सस्ता किया गया। 549 रुपये किलो से सस्ता करके आज कीमत 546 रुपये मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर जो है 2 रुपये फ़ी किलो तक सस्ता किया गया। 356 रुपये होलसेल कीमत मुकर्रर की गई है जिंदा ब्रायलर की, जबकि पश्चिमी जिंदा ब्रायलर की कीमत 364 रुपये मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि रवां हफ्ते मजमूई तौर पर ब्रायलर 51 रुपये फ़ी किलो तक महंगा किया गया और आज सिर्फ महज 3 रुपये फ़ी किलो सस्ता किया गया। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जाता है और सिर्फ जब कमी की जाती है तो 3 से 4 रुपए की कमी की जाती है और इजाफा जो है वो 15 से 20 रुपए यौमिया तक भी इजाफा किया जाता है। लेकिन इंतजामिया जो है वो सिर्फ सरकारी नज़रनामे जारी करने तक अपनी जिम्मेदारियां महदूद किए हुए, क्योंकि शहरियों को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। दूसरी जानिब महंगे अंडों की खरीदारी भी कम हुई है, जिसकी वजह से महंगे अंडे जो हैं उनके डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है। बढ़ती हुई कीमतों को ब्रेक लग गई है और 301 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर आज भी कीमतें बरकरार रखी गई। अंडों की पेटी मार्केट में 8,910 रुपये की कर दी गई है, जबकि फ़ी अंडा मार्केट में 26 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। करना 310 रुपये दर्जन तक मार्केट में अंडे जो है फरोख्त किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी रेट जो जारी की गई उसमें 301 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए। इसी तरह ब्रायलर जो है वो 546 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन साफी ब्रायलर मार्केट में जो है वो 600 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बोनलेस जो है 700 से 750 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। सियासी मंजरनामा का रुख करते हुए आपको बताएं कि रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं APC में शिरकत की दावत भी, गिरफ्तारियों और मुकदमात का सिलसिला भी, ये तजाद कैसा। फारूक हबीब का कहना है कि पुलिस ने हमारे साबिक MPA शबीर गुज्जर पर मुकदमा दर्ज करके उनके गांव का मुहासिरा कर लिया है। इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद होना चाहिए। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी बोले, हमें कहा जा रहा है कि APC में शरीक हों, दूसरी तरफ तसलसल से डराने धमकाने, गिरफ्तारियों और मुकदमात का सिलसिला जारी है। एक तरफ दावत आती है कि इन चैलेंजेस पर हमें सर जोड़ना चाहिए और दूसरी तरफ ये एक तसलसल से ये एक डराने का, धमकाने का, पर्चों का सिलसिला जारी है। फारूक हबीब ने कहा, ज़मान पार्क के सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन नहीं। जब से निगरान सेटअप आया है, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। वो लोग जो यहाँ पर आकर इमरान खान के जानिसार बन के यहाँ पर अपने कायद की हिफाजत के ऊपर मामूर है, उनको टारगेट किया जाए, उनको दबाया जाए, उनको तोड़ा जाए, ताकि किसी तरीके से ज़मान पार्क की सिक्योरिटी को कमज़ोर किया जाए। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी और मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि सियासी तौर पर किसी को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, पहले इलेक्शन की तारीख दें, फिर APC में शिरकत करेंगे। जिन्होंने फवाद साहब की रिहाई कराने में मेरी मदद की है, मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। आप इरादा रखते हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ, पहले आप अपनी इस्लाह करें और इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और फिर आप नालायकों को ये एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी, हम आपको सारी चीज़ें ठीक करके दे देंगे। PTI रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हफ्ता के रोज लिबर्टी चौक में शोहदाए पेशावर के लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती करेंगे। कैमरामैन शब्बर के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान आज भी अपनी नाअहली छुपाने के लिए झूठ को सहारा ले रहे हैं। गुज़श्ता 4 साल के स्यादौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पार्टी मुहिम को भरपूर अंदाज में चलाने का ऐलान किया गया है। तफसीलात देखिए सलमान तारिक की रिपोर्ट में।
नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज सियासी महाज पर मुतहरक। पार्टी सेक्रेटेरिएट माल्टन में मरियम नवाज से लाहौर से ताल्लुक रखने वाले साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नसीर, मियां मरहूब, हाफिज मियां नुमान, रमजान सदीक भट्टी और दीगर ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने साबिक अरकान को लाहौर में फाल किरदार अदा करने का टास्क दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान आज भी अपनी नाअहली छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इससे पहले मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सोशल मीडिया टीम का इजलास हुआ। मरियम नवाज ने नौजवानों को QR कोड पर नून लीग सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बनने की दावत दी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का कहना था कि इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ और गाली के कल्चर को फ़रोग़ दिया। गुज़श्ता 4 साल के इस स्याह दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। इमरान खान ने दोस्तों और खानदानों को लड़ाया, बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। सोशल मीडिया को मस्बत रवैयों और तमीरी सोच के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग की सोशल मीडिया टीम झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएगी। इजलास में पार्टी सोशल मीडिया को फाल बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। कैमरा टीम के हमरा सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार। असद उमर कहते हैं झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वालों के साथ कैसे बैठ सकते हैं। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करे, इमरान खान जल्द टिकटों की तकसीम का ऐलान करेंगे। PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने का पाबंद है, माशी हालात आड़े नहीं आ सकते। इमरान खान ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। कारकुन कोई दिन जाया किए बगैर इलेक्शन की तैयारी करें। इलेक्शन कमीशन जो है वो लिख कर दे चुका है गवर्नर को कि 9 और 13 अप्रैल के दरमियान ये इलेक्शन करवा लिए जाएं। हिदायत हम देना चाहते हैं कि एक भी दिन आप जाया नहीं करें। असद उमर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन खुद लिखकर दे चुका है कि तैयारी के लिए 54 दिन दरकार हैं। हुकूमत जानबूझकर नए इंतखाबात में इबहम पैदा कर रही है। गद्दारी के मुकदमा दर्ज करके आइन को पांव तले रोंदा जा रहा है। इस वक्त जो हुकूमत है वो एक इबहम पैदा करने की कोशिश कर रही है और उनकी कोशिश ये है कि आप अपने हलकों में ना उतरें और आप अपने इलेक्शन का काम ना शुरू करें। PTI रहनुमा का मजीद कहना था कि 22 करोड़ अवाम किसी को भी अपना हक छीनने नहीं देंगे। मुल्क को नए इंतखाबात की जानिब जाने से ना रोका जाए। पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख का मामला। गवर्नर पंजाब के खत के जवाब में स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक और खत लिख दिया। मोहम्मद सुल्तान खान कहते हैं गवर्नर इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। देखते हैं लियाकत अली की ये रिपोर्ट। पंजाब में इंतखाबात की तारीख न देने पर स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सुल्तान खान ने गवर्नर पंजाब के खत के जवाब में एक और मरासला अरसाल कर दिया। स्पीकर ने गवर्नर पंजाब पर भरपूर आईनी वार करते हुए कहा कि आपने आइन की तशरीह अपने मुताबिक की है। ये कहना बिला जवाज है कि असम्बली अज खुद तहलील हुई और गवर्नर इंतखाब की तारीख नहीं दे सकता। मैंने वो खत भी देखा है जो आपने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। मुझे हैरानी हुई कि गवर्नर ने नामालूम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के लिए कहा है। ऐसा करने से गवर्नर पंजाब ने अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। एक बार फिर आपसे कहा जाता है कि गवर्नर आम इंतखाब की तारीख का ऐलान करे। स्पीकर पंजाब असम्बली का अपने खत में कहना है कि आईनी तौर पर असम्बलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान जरूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने खत में वाज़ेह किया है कि आईनी बहरान से बचने के लिए गवर्नर पंजाब को अपनी जिम्मेदारी बातरीक एहसन निभाना होगी। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर न करने के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त पर समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने गवर्नर पंजाब के वकील को जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में इलेक्शन ना करवाने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने समाअत की। असद उमर, शिबली फराज, सब्तीन खान, मियां असलम इकबाल और दीगर PTI रहनुमा कमरा अदालत में मौजूद। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी लीडर और स्पीकर के खत का जवाब दे दिया है। PTI के वकील ने जवाब दिया कि पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक कोई तारीख नहीं दी गई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आप बताएं इलेक्शन कब कराएंगे। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को आगाह किया कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की हिदायत की है। अदालत ने कहा है कि गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रोज बातें हो रही हैं, आप अच्छा काम करें। PTI रहनुमा असद उमर रोस्टर पर आए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत जानबूझकर नए इंतखाबात में इबहम पैदा कर रही है। ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी करते हुए माशी सूरत हाल का ख्याल जहन में क्यों नहीं आया। अदालत ने असद उमर से कहा कि आज तो इलेक्शन
कमीशन पर खुश हो जाएं, इन्होंने आपके मौक़िफ़ की हमायत की है। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अवामी मफाद का मामला है, इलेक्शन होने हैं, कोई संजीदा नहीं ले रहा। आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। पहले भी माशी सूरत हाल खराब थी, मगर इलेक्शन तो हुए। अदालत ने गवर्नर के वकील से इस्तफसार किया कि आपको जवाब जमा करवाने के लिए कितना वक्त दरकार है। वकील गवर्नर ने कम अज कम 7 रोज का वक्त देने की इस्तदा की। असद उमर ने 7 रोज की मोहलत देने की मुखालफत की। अदालत ने गवर्नर के वकील को जवाब जमा करवाने की मोहलत देते हुए केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ ख़त्म कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने एतराज़ी दरख्वास्त की समाअत की। ऑफिस हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ लगा दिया था। ऑफिस की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था। दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मेंबरान असम्बली ने इस्तीफ़ा मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। इस्तीफ़े वापस लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि वो इस्तीफ़े मंजूर करे। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी और ऑफिस हाई कोर्ट को नंबर लगाने की हिदायत कर दी। अदालती अहकामात के बावजूद फवाद चौधरी को हाई कोर्ट में पेश ना करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर IG पंजाब और IG इस्लामाबाद से जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी के करीबी अजीज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट अजहर सदीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी की सेहत से मुतल्लिक अदालत आलिया से बार बार अहकामात जारी किए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। वकील ने नुक्ता उठाया कि अदालती अहकामात से मुतल्लिक वकला ने भी बार बार पुलिस हुकाम को इतला दी, लेकिन किसी ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया और फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गए। वकील ने अदालत से IG पंजाब और IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए मंजूर करते हुए IG पंजाब और IG इस्लामाबाद से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद, जबकि हुकूमत पंजाब की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खालिदा परवीन पेश हुई। दरख्वास्त गुजार की तरफ से अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, परवेज इलाही, हमजा शहबाज, गवर्नर पंजाब और निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को फरीक बनाया गया है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि निगरान वजीर आला की तकर्री के वक्त कवायद व ज़वाबित पर अमल नहीं किया गया। आइन में निगरान वजीर आला की तकर्रुर का तरीका कार वाज़ेह किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने नुक्ता उठाया कि एतराज़ात के बावजूद मोहसिन नकवी को वजीर आला बना दिया गया। अदालत निगरान वजीर आला की तैनाती का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को आइंदा समाअत पर मामनत के लिए तलब कर लिया है, जबकि वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार आमिर सईद राह की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर पुलिस को मोबाइल डाटा समेत दीगर आलात की मदद से मुकवी को बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात देखिए मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने आदम सईद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से असगर गुल एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालती हुक्म पर CCPO लाहौर और डायरेक्टर FIA अदालत में पेश हुए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और डायरेक्टर FIA सरफराज विर्क ने अदालत को आगाह किया कि आमिर सईद राह पुलिस और FIA की हिरासत में नहीं है। अदालत ने हिदायत की कि डायरेक्टर FIA आइंदा समाअत पर FIA हेडक्वार्टर से राब्ता करके रिपोर्ट पेश करे। CCPO लाहौर ने बताया कि CCTV फुटेजेस देखी हैं। आमिर सईद राह परवेज इलाही के घर से निकलकर गुलबर्ग अपने फ्लैट की तरफ गए, लेकिन अपने फ्लैट पर नहीं पहुंचे। डायरेक्टर FIA ने बयान दिया कि आमिर सईद राह FIA लाहौर के पास नहीं है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आमिर सईद राह को किसी कानूनी जवाज के बगैर हिरासत में लिया गया। आमिर सईद राह को सियासी इंतकाम
इंतजाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि आमिर सईद रां को फौरी बाजियाब कराने का हुक्म दिया जाए। आमिर सईद रां के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील तलब की जाए। अदालत ने पुलिस का मोबाइल डेटा समेत दीगर आलात की मदद से मगवी को बाजियाब कराने का हुक्म देते हुए 6 फरवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। मोनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही और दीगर की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज कराने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को शिकवार जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करवाने के लिए दरख्वास्त जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने तहरीम इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट इससे कबल FIA का मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा खारिज कर चुकी है। FIA खिलाफ कानून और हाई कोर्ट के फैसले के बरअक्स तहकीकात कर रहा है। वकील ने नुक्ता उठाया कि FIA को तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवा चुके हैं। इस्तदा है FIA को मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया जाए। अब आपको बताएं कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। सब्जियों और फलों के सरकारी निर्खनामों के बरअक्स महंगे दामों फिरोख्त जारी। प्याज 260, लहसुन 490, अदरक 600 रुपये किलो तक बिकने लगा। सेब 380 रुपये किलो और केला 150 रुपये दर्जन बेचा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज जो सरकारी नखनामे जारी किए गए सब्जियों और फलों के सब्ज मंडी इंतजामिया की जानिब से, उसमें एक फल की कीमत में इजाफा किया गया, जबकि 7 सब्जियां जो है आज महंगी की गई हैं। जिन सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया उसमें सब्ज मिर्च 10 रुपए महंगी करके 105 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में सब्ज मिर्च जो है वो 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ, आलू कटा छिलका 2 रुपए महंगा करके 35 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक आलू की फरोख्त की जा रही है। बैंगन 5 रुपए महंगा करके 95 रुपए, लेकिन फरोख्त 120 रुपए फी किलो तक। करेले 10 रुपए इजाफे के बाद 270 रुपए मुकर्रर किए गए हैं सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में करेले 330 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी 4 रुपए महंगी करके 25 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन 25 के बरक्स दुगने दामों 50 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह शलजम 4 रुपए इजाफे के बाद 40 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 60 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। शिमला मिर्च 5 रुपए महंगी करके 100 रुपए सरकारी रेट में आज की कीमत है, लेकिन मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक शिमला मिर्च की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह इन फलों की कीमतों में इजाफा किया गया, उसमें सेब का कुल्लू आज 5 रुपए महंगा करके 265 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही सेब 380 से 390 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 125 रुपए मुकर्रर किया गया, मार्केट में 150 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पपीता 210 के बरक्स 260 रुपए फी किलो तक, जबकि मौसमी 130 के बरक्स 260 रुपए फी दर्जन, किन्नू 125 रुपए दर्जन सरकारी रेट में मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 260 रुपए दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है और सरकारी महकमों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और पार्किंग के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करने की हिदायत की है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हीट वेव और माहौलियाती तब्दीली के लिए पेश के इंतज़ामात करना होंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियात और मॉडल शाहराहों से मुताल्लिक केस की समाअत की। DG LDA आमिर अहमद खान समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। DG LDA ने अदालत की हिदायत के मुताबिक किए गए इकदामात पर ब्रीफिंग दी। आमिर अहमद खान ने बताया कि पार्किंग से मुनासिब इकदामात न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। डॉक्टर्स अस्पताल से एक्सपो सेंटर तक रोड और इलामा इकबाल टाउन को पहले मरहले में हर लिहाज में मॉडल बनाया जा रहा है। DG LDA का मजीद कहना था कि मुअज़्ज़िज़ अदालत की हिदायत के मुताबिक लाहौर की 9 अहम सड़कों और उससे मुल्हक्का रोड्स को मॉडल बनाया जाएगा। अदालत ने DG LDA आमिर अहमद खान के इक़दामात की तारीफ की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपके इन इक़दामात के बायस ही हुकूमत को आपके तबादले से रोका है। हीट वेव और माहौलियाती तब्दीली के लिए पेश के इंतजामात करना होंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने हिदायत की कि बड़े कारोबारी अदारों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए मुस्बित इक़दामात करने की तरफ लाया जाए। LDA के कवानीन में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल किया जाए। बेहतरीन माहौलियाती कंसल्टेंट भर्ती किए जाएं। अदालत ने लाहौर पार्किंग कंपनी के MD को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने PHA, लाहौर पार्किंग कंपनी और तमाम ज़ेली इदारे को LDA की मुकम्मल मुआवनत करने की तलकीन की। अदालत ने आइंदा समाअत पर इदारों से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली।
डॉलर की धुआंधार इनिंग्स जारी, रुपए को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी रुपए की कदर में 2% से ज्यादा कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 22 पैसे महंगा हुआ। कोई इकदाम, कोई ऐलान रुपए की बेकदरी को रोक नहीं पा रहा। इंटरबैंक में 5 रुपये 22 पैसे डॉलर महंगा होने से बैंककारी औकात के इख्तिताम पर डॉलर रेट 274 रुपये 58 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की तलब और रसद का मसला बदस्तूर बरकरार रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये तक ट्रेड होता रहा। मार्केट ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर के अदाद शुमार से मार्केट में तेज़ी हुई है। कुदरती गैस की कमी के बायस मुतबादिल ज़राए के इस्तेमाल का फैसला। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी LPG पाइपलाइंस के ज़रिए सारिफीन तक पहुँचाएगी। कंपनी को LPG एयर मैक्स डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइसेंस जारी कर दिया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में मंसूबा शुरू किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी कुदरती गैस की तर्ज पर पाइप्स लाइन्स बिछाएगी। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी पर पंजाब और KP के मुख्तलिफ इस्लाम में मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कावानीन के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी सारिफीन को बिला तातुल LPG फराहम करेगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म आइंदा माह पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। बदतरीन महंगाई में मुस्तहकीन का वाहिद सहारा गुजारा अलाउंस ताहाल ना मिल सका। महकमे ज़कात और उशर पंजाब ने ज़िलाई ज़कात कमेटियाँ ही तहलील कर दी। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। माली साल में मुस्तहकीन को ज़कात व उश्र की जानिब से 1 पैसा भी ना दिया गया। पंजाब भर के 1,44,000 मुस्तहकीन इमदाद से महरूम। ज़राए के मुताबिक मुस्तहकीन को फंड्स की आखिरी किस्त गुज़श्ता साल अप्रैल में मिली थी। बेवगान, नाबीना और माजूर अफराद को गुज़श्ता माह रमज़ान में गुजारा अलाउंस दिया गया था। दूसरी जानिब ज़िला लाहौर की 1,284 और पंजाब भर की 25,000 से ज़ायद ज़कात कमेटियाँ तहलील कर दी गईं। ज़कात और उश्र पंजाब की जानिब से नाबीना अफराद को 2,000 और दीगर मुस्तहकीन को 1,500 रुपये माहाना गुजारा अलाउंस दिया जाता है। फंड्स ना मिलने के बाइस अस्पतालों में भी मुस्तहकीन का इलाज मुआलजा रुक गया। महकमा ज़कात और उश्र पंजाब हुकाम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक ज़कात कमेटियाँ तहलील की गई हैं। मरकज से फंड्स मिलते ही एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करके मुस्तहकीन को फंड्स जारी किए जाएंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि रूडा के चहारबाग हाउसिंग सोसाइटी के रेट्स बढ़ा दिए गए। प्लाटों के रेट्स में 12 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक इजाफा कर दिया गया। नए रेट्स 1 फरवरी से नाफिजुल अमल कर दिए गए। अफराते ज़र और महंगाई ने रियल स्टेट पर गहरे असरात मुरतब कर दिए। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चहारबाग के रेट भी बढ़ा दिए। डेवलपमेंट के लिए रकम पूरी ना करने पर रूडा ने लाठियों पर बोझ डाल दिया। चहारबाग के प्लाटों के नए रेट्स नाफिजुल अमल कर दिए गए। 10 मरले के प्लॉट की कीमत में 12 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया। रावी अथॉरिटी ने 10 मरले प्लॉट की कीमत 1,32,00,000 रुपए कर दी। डाउन पेमेंट 12 लाख से बढ़ाकर 13,20,000 रुपए कर दी गई। एक केनाल प्लॉट की कीमत 2 करोड़ से बढ़ाकर 2,20,00,000 रुपए कर दी गई। चहारबाग हाउसिंग स्कीम में प्लॉट्स के रेट्स को 1 फरवरी से नाफिजुल अमल कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, सब्सिडाइज्ड मेट्रो बस चलाना भी मुश्किल हो गया। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने सब्सिडी की रकम 1 अरब 16 करोड़ रुपए बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, मेट्रो बस की आमदन कम, रकम का बड़ा हिस्सा सब्सिडी पर खर्च। डीजल के नर्ख बढ़ने की वजह से मेट्रो बस को चलाने के लिए मजीद सब्सिडी देना पड़ेगी। टिकटों की मद में आमदन कम होने से 1 साल के दौरान 4 अरब 86 करोड़ हुकूमती खजाने से अदा हुए। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत को 6 अरब की सब्सिडी देने की सिफारिश कर दी। पंजाब के 3 शहरों लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस की सहूलत फराहम की गई है। गुज़श्ता साल के दौरान इन बसों को मजमूई तौर पर 4 अरब 86 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मेट्रो बस लाहौर को 2 अरब 86 करोड़ 62 लाख रुपए सब्सिडी दी गई। मुल्तान मेट्रो और फीडर बसों को 1 अरब 94 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली। रावलपिंडी मेट्रो बस को 90 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। लाहौर में मेट्रो की 64 बसें और फीडर रूट्स पर 200 स्पीडो बसें चलाई जा रही हैं। रावलपिंडी में मेट्रो की 68 बसें चलाई जाती हैं। मुल्तान में मेट्रो की 35 और जम होने वाले ज़ैली रूट्स की 100 बसें चलाई जा रही हैं। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में खसारे का सामना है। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने सब्सिडी की रकम 1 अरब 16 करोड़ रुपए बढ़ाने की सिफारिश करती है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LTA ने अपनी ही तामीर करदा सड़कों की जिम्मेदारी लेने से आ रही शहर के मरकजी शाहराहों पर लाइटिंग की जिम्मेदारी लेने में LTA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तनाज़ा हल ना हो सका।
लाहौर की अहम शाहराह केनाल रोड और अंडरपासेस में लगी लाइट्स बंद होने का इंकशाफ हुआ है। बीजिंग अंडरपास के बैरल में लगी लाइट्स खराब हो गईं। मुगलपुरा अंडरपास और धर्मपुरा अंडरपास में लगी लाइट्स भी बंद हो गईं। LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने 2 माह कबल लाइट्स की मुरम्मत और बहाली का काम किया था। नाकिस लाइट्स लगने की वजह से 2 माह में ही लाइट्स खराब हो गईं। केनाल रोड पर 343 स्ट्रीट लाइट्स और बैरल लाइट्स खराब हैं। LDA और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही है। ठेकेदारों को नवाजने के लिए कानून पामाल कर दिए गए। PHA में ठेकेदारों को एडवांस अदायगियां करके रसीदें गायब कर दी गईं। DG PHA ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। ज़ैनुल आबिदीन की तफसीलात देखिए। कामों की मद में ठेकेदारों पर सरकारी खजाने की बारिश होने का होशरुबा इंकशाफ। PHA अफसरान ने ठेकेदारों से साजबाज करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। ठेकेदारों को काम शुरू करने से कबल ही सरकारी खजाने से फंड्स भी अदा कर दिए गए। PHA अफसरान ने तरक्याती कामों के नाम पर अथॉरिटी से 1 करोड़ 19 लाख रुपए एडवांस लिए। 11 साल गुजरने के बावजूद तरक्याती कामों की रसीदें जमा नहीं करवाई गईं। PHA इंतजामिया ने एडवांस में होने वाली खुर्द-बुर्द की तहकीकात शुरू कर दी। DG PHA के अहकामात पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स आमिर इब्राहिम को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया। ताहम इंक्वायरी में मुबैना तौर पर ताखीर की गई। DG PHA ने मामले की जल्द इंक्वायरी करने के अहकामात सादिर कर दिए। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। नए तालीमी साल में निसाबी कुतब की अदम दस्तियाबी का खदशा बढ़ने लगा। ऑल पाकिस्तान पार्टनर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन दीगर तंजीमों ने फंड्स के इजरा और दीगर मसाइल के हल का मुतालिबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान खालिद परवेज ने कहा कि प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का काम बंद पड़ा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। निगरान वज़ीर आला फौरी तौर पर हमारे मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी करें। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर इस साल हो सकता है बच्चों को किताबें बर वक्त ना मिले, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। और अब जबकि हमारे प्रिंटर, हमारे पब्लिशर हजरात जो पहले किताबें एक किस्त दे चुके हैं, अभी तक उनको पेमेंट अदा नहीं की गई, और अगर पेमेंट अदा नहीं होगी आगे प्रिंटिंग का काम बंद पड़ा है। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवार ने कहा कि पब्लिशर्स की रकूम फौरी जारी की जाए। फंड्स बर वक्त जारी ना होने से लाखों मजदूर और इस सनत से वाबस्ता दीगर लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये सेक्टर इस वक्त बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार है। अगर इनको असिस्टेंस ना दी गई तो जो सबसे बड़ा मसला है वो बच्चों की तालीम का है। तो मैं दोबारा जी हम लाहौर चैम्बर के बिहाफ पे हम आपके साथ हैं, और हमारी ये तमाम सेक्टर के साथ हमारी यही कोशिश है कि हम उनके इश्यूज को उठाएं, और इंशाल्लाह आपके इशू को भी उठाएंगे। सदर ऑल पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड प्रिंटर्स एसोसिएशन सैयद मुकर्रम अब्बास का इस मौके पर कहना था कि नया तालीमी साल शुरू होने वाला है, लेकिन फंड्स का इजरा न होने से कुतब की अशात मुकम्मल नहीं हो सकी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के वफ्द के हमरा वासा हेड ऑफिस आमद, MD वासा गुफरान अहमद और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने इजलास की सदारत की। इजलास का मकसद शहरी सैलाब की रोकथाम और इंतजामात के हवाले से तकनीकी मदद की फरहमी था। MD वासा का कहना था कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के इमदाद से बैनुल अक़वामी मुशावरती फर्म MMP स्टडी कर रहा है। एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग उमर फारूक का कहना था कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाएगी। MD वासा गुफरान अहमद ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि केमिकल इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। पेट्रोलियम के बाद इसका शुमार बड़ी इंडस्ट्री में होता है। 2 रोज़ा एक्सपो का इनेकाद करवा रहे हैं, जिसमें 80 कंपनियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पाकिस्तान केमिकल एसोसिएशन के हेड ऑफिस गार्डन टाउन में पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर मेंबरान हारून अली खान, जफर महमूद और मंसूर जावेद समेत दीगर ने शिरकत की। एक्सपो कमेटी हेड हारून अली खान का कहना था कि केमिकल इंडस्ट्री दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई सनद है, यहाँ इस इंडस्ट्री को नजरअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान की दूसरी 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान केमिकल एक्सपो दूसरा शो हम लोग करने जा रहे हैं। पहला शो जो हमने किया था वो सर्फिंग न्यू वेव्स
सर्फिंग दी वेव्स के नाम से किया था, ये थीम था हमारा। और ये इस दफ़ा जो कर रहे हैं ये क्रिएटिंग न्यू बॉन्ड्स, और इसमें हमारी ज़्यादा फोकस ये रहा है कि हम इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स को मदद करें यहाँ पर। PCM में रहनुमा ज़फ़र महमूद ने कहा कि हुकूमत केमिकल इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स जामे पॉलिसी तश्कील दें। फ्यूल के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है बोर्ड में, वो केमिकल है, और अनफॉर्चुनेटली हमारा केमिकल सेक्टर में काम नहीं हुआ। हर 4-5 साल के बाद गवर्नमेंट इस पर कोई गुफ्तगू करती है, लास्ट ईयर भी हुई है, 2018 में हमारी बात हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको नहीं कर सकते। PCMA के रहनुमाओं ने केमिकल सनत के लिए 2 से 3 हज़ार एकड़ पर मुश्तमिल अलग बिजनेस पार्क बनाने का मुतालबा किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में सेहतयाब मरीजों का तयन करने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। मेंबर पंजाब मेंटल हेल्थ अथॉरिटी प्रोफेसर डॉक्टर साद बशीर मलिक कमेटी के चेयरमैन होंगे। ख़ुसूसी कमेटी ज़ेरे इलाज मरीज़ों का मुआयना करेगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में पेशेंट ऑडिट करके मरीज़ों की ज़हनी हालत का तयन करेगी। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में ज़हनी तौर पर सेहतयाब मरीज़ घर जा सकेंगे। डिस्चार्ज मरीज़ों की बहाली के लिए सोशल वेलफेयर, बैतुल माल और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कमेटी की मुआवनत कर सकेंगे। फैमिलीज़ को चाहिए कि वो सेहतयाब मरीज़ों को घर ले जाकर उनका ख्याल रखें। सर्दी और खुश्क सर्दी से पौधे भी मुतासिर। बागबानी के शौकीन अफराद के लिए फरवरी के महीने में आउटडोर और इनडोर पौधों को सर्दी से बचाना ज़रूरी है। ज़रा सी बेहतियाती फल फूलदार पौधों की नशोनुमा रोक सकती है। अवैस महमूद की रिपोर्ट देखिए। हर जानदार मौसमी असरात से मुतासिर होता है। एहतियात और निगहदाश्त से मौसम की शिद्दत से बचा जा सकता है। पौधों की अफजाइश और बका के लिए भी तवज्जो की अशद ज़रूरत होती है। बागबानी के शौकीन अफराद को माह फरवरी में पौधों को कोरे से बचाना होगा। बागबानी करने वाले शहरियों का कहना है कि आउटडोर पौधों को मुरझाने से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंडोर पौधों को गलने सड़ने से बचाने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है। आउटडोर पौधों को प्लास्टिक से कवर किया जाता है। अगर आप नहीं कवर करेंगे तो वो पौधे पीले हो जाएंगे, वो मर भी सकते हैं। जब कोरे का असर पौधे पे हो जाता है तकरीबन आफ्टर 1 मंथ वो पौधा महीने के बाद भी मर सकता है, महीने के अंदर भी मर सकता है। इंडोर पौधे को पानी बहुत ही कम देते हैं। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो वो पौधा सारा ख़राब हो जाएगा, जल जाता है। और आप मुनासिब पानी रखें। इंडोर पौधे को आपने पानी बहुत मुनासिब देना है। इंडोर पौधों की कीमत उनके साइज के मुताबिक 300 से 700 रुपए, जबकि तैयार 7 फुट पौधे की कीमत 3000 रुपए तक है। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़।